हेलो नमस्ते सत श्रीकाल वेलकम दिस इज हरपाल सिंह बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इन दिस ईयर 2025 हाउ विल एनवीसी एंड इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स विल गो। क्या क्या प्रोसेस होंगे, एनवीसी में क्या चेंजेस आ सकते हैं, कितना बैकलॉग होगा, नया प्रोसीजर क्या होगा और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस ईयर। ठीक है, और आपकी इंटरव्यू कब आएगी, ऑल दिस स्टफ विल टॉक इट अबाउट। ठीक है ना, इस साल में अब नया ट्रम्प अंडर आया है इनका एडमिनिस्ट्रेशन, तो हाउ विल थिंग्स गो ऑन। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो बट जो लोग भी चैनल पे नए हैं डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन आई यूजुअली शेयर विद एवरीबडी टाइम टू टाइम। सो जिन्होंने सब्सक्राइब किया थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया गो हेड एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द वीडियोज़ लाइक इट। ओके, ताकि इस वीडियो को यूट्यूब पर और लोगों तक पहुँचा सके। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प इन इमिग्रेशन टास्क यू कैन रीच अस ऑन द गिवन नंबर्स। चलो जी, विल स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, सो विल टॉक अबाउट एनवीसी एंड इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग टाइमलाइंस, जो इस साल 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी, किस किस चीज़ का आपको एहतियात बरतनी है सो दैट यू कैन मेक योर केस प्रोसेसिंग फास्ट। सबसे पहले बात करते हैं, विल टॉक अबाउट कि द थिंग इज़ नॉट गुड बट द फर्स्ट थिंग इज़ क्या प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, क्या डिलेज हैं। सो जो नोटिस किया गया जी इनिशियली इन जैन 2025 एनवीसी को केस जो मिल रहे हैं फ्रॉम यूएस SAS ना, वो डिले से मिल रहे हैं। लाइक US SAS इज डिलेइंग इन सेंडिंग द केसेस टू NVC। तो ये एक थोड़ा सा अच्छी शुरुआत नहीं है। ठीक है, बट इट इज़ हैपनिंग। सो इफ 60 days आर पास्ट एंड यू डोंट गेट एनी अपडेट, आपके पास कोई अपडेट नहीं आता है, तो आपको खुद एक्शन लेना पड़ जाए और आप चेक कीजिए कि आपकी फाइल का स्टेटस क्या है। ठीक है, पोक देम, चेक इट आउट। ठीक है, और दूसरी बात ये है जी, इफ़ यू वांट कि आपका जो केस है US एम्बेसी के थ्रू जाए, ठीक है, इन 2025 इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं इट शुड नॉट बी फाइल एज एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, एम्बेसी के थ्रू जाना चाहिए, आपको मेंशन करना पड़ेगा फॉर्म में। ठीक है, 2025 में ऑटोमेटिकली दे विल नॉट सेंड योर केस टू एम्बेसी। ठीक है, दे विल force to fill I-824 फॉर्म। उससे क्या होगा, आपकी फाइल और स्लो हो जाएगी। सो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट यू वांट टू गेट योर वीज़ा प्रोसेस्ड अंडर एम्बेसी। ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा इन 2025। दिस इज़ वन थिंग यू नीड टू टेक केयर। ठीक है, अगर हम बात करें टाइम फ्रेम्स की, इसका बाद जनरल ओवरव्यू की बात करेंगे एनवीसी के टाइम फ्रेम्स जो हैं। ठीक है, इन 2024 ऑलमोस्ट 6,45,000 इमिग्रेंट वीज़ा इशू किए गए थे एंड दैट वाज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड लाइक कि इमिग्रेंट वीज़ा ईयर, कि भैया इन लोगों का साल था ये तो। ठीक है, एंड अगर देखा जाए इट इज़ एक्सपेक्टेड दिस नंबर शुड राइज, ये बढ़ना चाहिए, बिकॉज in 2024 every month 50,000 immigrant visa were issued, which is supposed to be, or I can say expected to be rise to 60 to 65,000। मतलब कि 50,000 पिछले साल हुए थे, इस बार उम्मीद है 60 से 65,000 केसेस हर महीने होंगे, प्रोसेस होंगे, वीज़ा दिए जाएंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें इन 2025 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंकरेज किया जाएगा, ठीक है, कि आप CESE सिस्टम यूज़ करें। ठीक है, अब CESE सिस्टम क्या होता है, आप लॉगिन करते हैं, सब कुछ उसमें चेक करते हैं। जिन्होंने फाइल डाली उनको पता है, जिन्होंने नहीं डाली डालेंगे उनके लिए है कि आपको 2025 में आप बेटर है आप CESE सिस्टम को ज़्यादा यूज़ करें। आप लॉगिन कीजिए, देन पे योर फीस ऑनलाइन। ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स करो, I-864 जो है फॉर्म वो सबमिट करो सबके लिए, जो भी है लाइक, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी उसमें अपलोड करो। बट
एंड इफ़ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में एक टिप है जी आपके लिए, डोंट अपलोड टैक्स रिटर्न्स। यस, दिस कुड डिले योर केस। जब भी आप अपलोड करें, आप IRS ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें, ठीक है जी। सो दिस विल स्पीड अप योर केस। इसमें क्या होता है ना कि उनका सिस्टम टैक्स रिटर्न अभी चेक नहीं कर पाता या कुछ गड़बड़ है, आई मीन देयर इज समथिंग मैसी, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्ट होती हैं उसके थ्रू योर केस विल बी प्रोसेस फास्टर एंड व्हेन ऑन लेटर स्टेजेस दे विल आस्क यू फॉर द टैक्स रिटर्न, ठीक है ना। सो इस बात का ध्यान रखना। और हाँ, यू मस्ट अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट एट वंस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल एक ही गो में बिना किसी दिक्कत के हो, तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए एक ही बार में, ठीक है। उसके बाद आप जब डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाई होंगे, देन यू कैन गो अहेड एंड फिल योर DS 260 फॉर्म, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। उसका भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो भी आप एक ही बार फिल करेंगे, यू कैन नॉट डू एनी चेंजेस वंस सबमिटेड, ठीक है ना। और एक बार ये आप डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाई हो गए, देन ऑब्वियसली एज आई ऑलरेडी शेयर्ड विद इन माई मैनी वीडियोज़, आपको वेट करनी होगी टिल द टाइम यू गेट योर प्रायोरिटी डेट करंट, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना, इसको इंकरेज किया जाएगा कि बहुत लोग इसको यूज़ करें, एंड यू मस्ट गो अहेड एंड यूज़ दैट EAC सिस्टम। और दूसरा, अगर हम बात करें NVC कॉन्टैक्ट करने की, NVC विल नॉट पिक अप योर फोन इन 2025। पहले भी नहीं करते हैं, अभी भी नहीं करेंगे, अब तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको कुछ है डाउट्स, यू कैन रेज पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म, ठीक है, यू कैन यूज़ दैट थिंग, बट NVC विल कॉल यू। हाँ, वो आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एंड दे विल कॉल यू फॉर एनीथिंग, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने, कोई इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी है, कुछ अपडेट लेना है आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन या कुछ और, एंड इवन कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, सो दे विल कॉल यू, सो डोंट मिस दोज कॉल्स, ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट एक्सपेडाइट केसेस। NVC में लोग कहते हैं एक्सपेडाइट करना है, मेरे को बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सर कैसे एक्सपेडाइट कर सकते हैं। तो एक्सपेडाइट आप कर सकते हैं, इट्स वेरी हार्ड, 2025 में वो और हार्ड हो जाएगा, बट डोंट लूज दैट ऑप्शन। ट्राई तो करो एक बार ही, और आपको पता है यू कैन डू इट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड समथिंग एल्स विच इज़ वेरी सीरियस सिनेरियो, एंड यू कैन कन्विंस दोज गाइज NVC को कि भैया हमें इमरजेंसी में चाहिए, सो दे विल गिव यू द एक्सपेडाइटेड थिंग, और एक्सपेडाइट करके आपको केस में जल्दी आपको वीज़ा दे सकते हैं, ठीक है ना। सो ये ऑप्शन होगी, बट हार्ड होगा 2025 में, बट डू यूज़ दैट ऑप्शन, ठीक है, अदरवाइज तो नॉर्मल चल ही रहा है। हाँ जी, तो अगली बात करता हूँ जी। देर आर मैनी पीपल हु वांट देयर केस टू बी मूव्ड इन सम अदर एम्बेसी और पोस्ट, वो आप चेंज करवा सकते हैं। यू गैस कैन रेज पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म, उसमें लिख सकते हैं यू वांट टू चेंज द एम्बेसी और पोस्ट फॉर योर प्रोसेसिंग ऑफ योर केस, और 30 से 45 दिन, विद इन 30 to 45 days दे विल डू द चेंज जो कि आप चाहते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द वे यू कैन गेट इट डन बाय पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म। और सेकेंडली एक और चीज़ है दैट वी गॉट मैनी टाइम्स कॉल कि भैया NVC हैज़ क्लोज्ड माई केस। कई बार कंप्लेंट आती है लोगों की कि भैया मेरा केस बंद कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली 1 year नो कॉन्टैक्ट। जी हाँ, ठीक है, अगर आप नहीं कॉन्टैक्ट करते हैं कुछ होता तो कई केसेस में केस बंद हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए जी। अब 2025 की बातें कर रहा हूँ, स्पेशली अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। इट्स अ टिप फॉर यू। आप अपनी फ़ीस जो है जो ऑनलाइन पे कीजिए, आपके जो फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन सबमिट करो, ठीक है। पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म्स आप भरिए, पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म के थ्रू NVC को कॉन्टैक्ट कीजिए और CE सिस्टम में लॉगिन कीजिए। सो ये जो है, ये जो 3-4 पॉइंट मैंने बताया, अगर आप ये करते हैं, इससे NVC को पता है यू आर इन टच एंड यू आर वर्किंग ऑन योर केस, ठीक है। तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे इनमें से, तो दे विल नो नथिंग इज हैपनिंग। सो कम से कम 2 से 3 बार साल में ये चीज़ें जरूर करिए। लॉगिन करके स्टेटस चेक करो, कोई इंक्वायरी डालो, सो दैट दे विल नो दैट यू आर इन टच एंड यू आर वर्किंग ऑन योर केस पैरेलली। आप भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इस चीज़ के लिए है कि आप कैसे आप रोक सकें कि NVC आपका केस ऑटोमेटिकली ना बंद करे अंडर 1 year नो कॉन्टैक्ट केस के सिनेरियो के, ठीक है।
And one more thing, in 2025, you will get emails from NBC that they will ask you to pay your fees. ठीक है, वो आपको फीस पे करने के लिए बोलेंगे, चाहे आपकी डेट करंट है या नहीं है, कुछ प्रायोरिटी डेट अभी आई है कि नहीं आई है, दे विल आस्क यू. सो ऐसे केस में आपको करना चाहिए फीस पे कि नहीं? आई वुड से येस, गो अहेड एंड पे द फीस, बिकॉज ये जो फीस आप पे करते हैं इससे आपका केस एक स्टेप आगे चला जाता है. एक्चुअली वो उन इस फीस लेने के पीछे उनका एक मोटो होता है कि दे आर वर्किंग टू गेट द अपडेट ऑन डेट ऑफ फाइलिंग चार्ट. उन्हें फाइलिंग चार्ट प्रिपेयर करना होता है, उसको यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए. सो जब भी ऐसा आपको कोई मेल आता है, डोंट इग्नोर दोज ईमेल्स. जैसे बोलते हैं पे द फीस, गो अहेड एंड डू इट. If they need anything else, later on they will ask you to update those things. But आपकी फीस भी हो जाएगी, you will be ahead of others इस चीज़ में. ठीक है. So these were few updates which I would like to share with you, जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर NBC में होंगे. तो इन बातों का ध्यान रखना आपको. ठीक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से बैकलॉग भी कम होगा और प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी. ठीक है. सो दिस वॉज एन ओवरऑल आइडिया. बाकी और वीडियोज़ भी आती रहेंगी मेरी आपको अपडेट देने के लिए. So as of now, this is what I have to share with you. ठीक है, चलो, till my next video, you guys take care and have a nice day. Thank you.